हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 229 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसका क्वेश्चन देखिए क्या है। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है और इसके लिए हमें पहले तो ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, एंड देन इसका जो कंसिस्टेंट अगर हुआ तो हमें इसके सॉल्यूशन निकालना है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन की नीड है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशंस क्या गिवन है। 2x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 20y प्लस 6z इज इक्वल टू -3, 6y माइनस 18z इज इक्वल टू -1। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये मत समझ लेना कि यहाँ पे z लिखना भूल गए हैं या फिर यहाँ पे x वाला वेरिएबल लिखना भूल गए हैं। इतना समझदार अपन को कभी नहीं होना है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि इसको तमीज से लिखो। तमीज से लिखने का मतलब क्या है कि जहां पे z का वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स वो ये भी तो हो सकता है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई z मीन्स z का वेरिएबल है ही नहीं वहां पे। ठीक है, और जहां पे ये यहाँ पे 11 है तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये x y या z का ही वेरिएबल हो। इसको इक्वेट कर दो, इधर भेज दो, नॉन जीरो वेरिएबल है, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म है ये। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर मैं इसको तमीज से लिखता हूं तो कहूंगा कि 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -11, एंड यहां से मेरे पास में ये तीनों इक्वेशंस आ जाएगी अपनी एक्चुअल फॉर्म में। ओके, अब देखिए आपके पास इस टाइम पे जो पेज आपको शो हो रहा है, इस शो में देखिए हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो वो होगा होमोजीनियस सिस्टम या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम किस कैटेगरी में होगा कि अगर हमारी जो तीनों लीनियर इक्वेशंस है वो जीरो के इक्वेट हो तो हमारा होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। बट अगर उन तीनों में से कोई एक भी इक्वेशन नॉन जीरो होता है, जिसके इक्वेट होता है वो इक्वेशन, तो हमारा वो सिस्टम कहलाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि हमारी तीनों ही इक्वेशन यहाँ पे नॉन जीरो है। ओके, नॉन जीरो के इक्वेट हो रही है। तो देखिए यहाँ से मैं कहूँगा कि हमारे जो सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अब देखना है क्या है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में भी हमारे पास में तीन कैटेगरीज है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। बट नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो हमारे पास में मैट्रिक्स इक्वेशन है वो देखिए क्या है, ax इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के एंड देन इसकी रैंक डिटरमाइन करनी है। मैंने जो भी कहा वो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से लास्ट पेज पे देखेंगे, बट तब तक के लिए आप आ जाइए हमारे वापस से इसी पेज पे। ओके, तो देखिए यहां से मैंने जो बात बताई आपको, इट इज द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड देन हमने बात की थी मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जो कि क्या होती है, ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे जो हमारे पास में a है, a टर्म आइडेंटिफाई करता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमारी जो तीनों ही लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में है। अब इन एक्स वाई एंड जेड में हर एक का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट तो है ही है, तो उन कोफिशिएंट से हमारे पास में मिलकर जो बनी है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मैं कहूँगा 2 6 0 6 26, एंड यहाँ से मेरे पास में 0 6 एंड -18। ओके, ये वैल्यूज आई तो ये हमारे पास में हो गई ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास में x आइडेंटिफाई करता है कि जिन जिन वेरिएबल्स में हमारी इक्वेशंस गिवन है वो वेरिएबल्स, यानी कि x y एंड z वेरिएबल्स में गिवन है तो x y एंड z आ गया कॉलम मैट्रिक्स में। एंड देन जो हमारी b मैट्रिक्स, जो हमारे नॉन जीरो टर्म्स है, वो नॉन जीरो टर्म्स हमने जिनके इक्वेट हो रखी है हमारी इक्वेशन x y एंड z की, वो हमने रख दिया है। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया -11 -3 एंड -1। ओके, स्टेप 1 जो होगा हमारे पास एस टाइप के क्वेश्चंस का, वो अधिकतर क्वेश्चंस में कॉमन ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जब स्टेप 1 की बात करेंगे तो हमें फॉर्म करना रहेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड देन जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की है उसकी हमें रैंक डिटरमाइन करनी है। ओके, तो यहाँ से मैंने बात की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होती है कि हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एंड देन जो हमारी बी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो टर्म्स यानी कि जिनके इक्वेट हो रखी थी हमारी एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में इक्वेशंस, इन दोनों मैट्रिक्स से मिलकर बनी हुई हमारी जो मैट्रिक्स है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जिनमें हमने इन दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट कर लिया है एक लाइन से, जो कि डॉट 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 भी हो सकती है या फिर कंटिन्यूस भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है ए ऑगमेंटेड बी, यानी कि ये हमारे पास में फॉर्म हो गया रिप्रेजेंट करने का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। अब बात करते हैं इसकी रैंक कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए फोकस करिए उन रोज पे जहां पे हमारे पास में जीरो टर्म्स नहीं बनी हुई है, जहां पे जीरो ऑलरेडी फॉर्म है वहां पे तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ना।
तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे जीरो है। मैं टारगेट करता हूँ कि R2 में हम जीरो किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं R2 में यहाँ पे 2 की हेल्प से जीरो फॉर्म करना चाहता हूँ इस एलिमेंट को, तो यहाँ पे मैं 6 माइनस 6 कैसे बना सकता हूँ, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ ना। इट मीन्स मैंने रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगाना है वो लगाना है R2 में क्या, R2 माइनस 3 ऑफ R1, जहां से मेरे पास में ये एलिमेंट जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों एलिमेंट्स भी इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो यहां से देखिए अब मेरे पास में जो टारगेट करना है नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन वो किसको करना है कि यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये 2 है एंड ये इसका 3 टाइम्स मल्टीपल 6 है। अगेन यहाँ पे -6 है एंड अगेन इसका ये 3 टाइम मल्टीपल -18 है। इट मीन्स अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाना चाहूँ, क्योंकि R3 में ही मैं ऑपरेशन इसलिए लगा रहा हूँ कि देखिए हमें यहाँ से रैंक निकालनी होती है तब, तो हमें यहाँ पे एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। ओके, तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो बॉटम रोज है उन बॉटम रोज में मैक्सिमम जीरो चाहिए कंपेयर टू उससे अपर रोज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने R3 में नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे R3 माइनस 3 ऑफ R2 लगाया है। तो यहाँ से मेरे पास में ये दोनों एलिमेंट्स जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन यहाँ पे -19 आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज फाइनली कन्वर्टेड इन द एक्लॉन फॉर्म। अब आपको एक्लॉन फॉर्म अगर नहीं पता है तो टैब से क्लिक करके आप एक्लॉन फॉर्म की वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि रैंक यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। सो रैंक का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करूं ओनली, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में रैंक क्या है, नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पे बात कही थी आपसे कि हमें डिटरमाइन करना है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वेल एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो जब हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक भी खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अब जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जब हमने इस बी मैट्रिक्स को इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास में रैंक निकालने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 ही है। इट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमारे को कंडीशंस याद करनी है जो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अवेलेबल है कंडीशंस, जिससे हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगेन आप वापस से उस पेज को देख लीजिए एक बार के लिए, जहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि हमारे यहाँ पे अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है तो 3 कंडीशंस अवेलेबल है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, जिनका कंपैरिजन होगा बेस्ड ऑन देयर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से देखिए अगर मेरे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, जिसके लिए हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स डजंट इक्वल टू है। एंड देन यहाँ पे इसके लिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है जिसके लिए हम एक्स वाई एंड जेड के वैल्यूज डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए अगेन आ जाइए हमारे पेज पे, जहां से मैंने क्या कहा 2 डजंट इक्वल टू 3, इट मीन्स हमारे नो सॉल्यूशन की कंडीशन फुलफिल होती है जिसके लिए हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।